हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हुजूर आंसू बहा बहा कर। है उनको उम्मत पे प्यार कितना, करम है रहमत शिआर कितना। हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हुजूर आंसू बहा बहा कर। हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हुजूर आंसू बहा बहा कर। चलो दियारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर। नक़ीब इलास सरापा इखलास मकबूले बारगाहे मुजाहिद मिल्लत अज़ीज़ुल क़द्र जनाब मौलाना अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब, शायर हर दिल अजीज हजरत अंबर मुशाहिदी साहब, उनसे पेशतर मकबूले बारगाहे मुजाहिद मिल्लत सना खाने मुस्तफ़ा शमील अख्तर मुजाहिदी साहब, और उनसे पेशतर आपके दियार से ताल्लुक़ रखने वाले मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना अंदलीबे गुलशन रिसालत जनाब सरफराज नेमती साहब। मुझसे पेशतर आप हजरात ने अपनी जामे मस्जिद के जामे शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना फरीदुद्दीन साहब रज़वी से भरपूर बयान और खिताब समाअत फरमाया। फिर आइंदा कल जुमा में भी उनका बयान इंशाअल्लाह आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। यादगारे हुजूर नेमते मिल्लत हजरत शकील अहमद साहब रिजवी नेमती तशरीफ फरमा हैं। इनके अलावा जो हमारे मुअल्लिमीन हैं, मुदर्रिसीन हैं, मुबल्लिगीन हैं, मुअज़्ज़िनीन हैं, उन तमाम लोगों के हक़ में आस्ताने मुजाहिद मिल्लत का ये गदाए बेनवा दुआ गो है कि परवरदिगार आलम इनके इल्म में, उम्र में, खिदमात दीनिया में बेपाया बरकतें और रहमतें अता फरमाए। नसीराबाद की यह सरजमीन बड़ी प्यारी है। गुजी दर्रा तकरीबन 22 मोहल्लों और 22 बस्तियों में फैला हुआ है, मगर नसीराबाद हुजूर नेमते मिल्लत के कदमों से लगा हुआ है। जोर से बोलिए, जोर से। नसीराबाद हुजूर नेमते मिल्लत के कदमों से लगा हुआ है। नसीराबाद के एक मास्टर सदाकत अली साहब हुआ करते थे, जो हमारे मोहल्ला रघुनाथपुर में टीचर थे। बाद में उन्होंने भद्रक में घर बना लिया और अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं जब अपनी बस्ती में 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास का पढ़ता था, वो बहुत प्यार करते थे, शफ़क़त फरमाते थे। इसी धरती से उनका ताल्लुक़ था। वो याद इसलिए आए जब वो हुजूर अशरफुल उलमा की कोशिश से हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान मेरे बचपने में हमारे अशरफ नगर रघुनाथपुर आए थे और मस्जिद में आराम फरमा थे। मैं तुम लोगों से छोटा बच्चा था, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के रुखे रोशन की जियारत के लिए मस्जिद के अंदर गया। भीड़ थी, मगर उस वक्त नसीराबाद के शेख मास्टर सदाकत साहब मुजाहिद मिल्लत के कदमों में बैठे हुए थे। मुझे भी पास बुलाया। यूं उस्ताद शागिर्द हम दोनों मिल के मुजाहिद मिल्लत के कदम दबाने की सादत हासिल कर गए। इस धरती का नसीराबाद का मेरे ऊपर एहसान है कि जैसा बच्चा रहा होगा मैं, मुजाहिद मिल्लत का दामन भी मिला और यहाँ की धरती के एक मास्टर साहब के जरिए से मुजाहिद मिल्लत के पाए नाज को बोसा देने का मौका मिल गया। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नसीराबाद के लोगों,
नसीर का मतलब है मदद करना। जोर से बोलिए। नसीर का मतलब है मदद करने वाला। इसलिए नसीराबाद के लोगों अपने धरती की मीनिंग, माना, अर्थ बल्कि इतिहास याद रखना। कोई बंदा मुसलमान अगर गरीब हो तो उसकी मदद करना, इसलिए कि तुम नसीराबाद के रहने वाले हो। जोर से बोलते रहो। कोई औरत अगर बेवा हो जाए तो मदद करना, इसलिए कि तुम नसीराबाद के रहने वाले हो। कोई मुसलमान अगर भूखा हो तो खाना खिलाना, इसलिए कि तुम नसीराबाद के रहने वाले हो। नदी की तरह एक छोटा सा नाला पर नाला तुम्हारे यहाँ से गुजरता है। बड़ी बड़ी नदियां, महानदी भी सूख जाती है, मगर नेमते मिल्लत के कदम से लगने वाला ये आबशार हमेशा बहता रहता है। हो सकता है कोई छोटा बच्चा उसमें नहाते नहाते गिर जाए, पानी की बहाव उसे बहा लेके जाए। दूसरे लोग डूबने वाले का तमाशा देखेंगे, तुम आगे बढ़ के डूबने वाले को तराओ, इसलिए कि तुम नसीराबाद के रहने वाले हो। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ प्यारे, मस्जिद ये कह रही है आओ मेरी मदद करो, तुम नसीराबाद के रहने वाले हो। अजान ये कह रही है आओ मुझे सुनो, तुम नसीराबाद के रहने वाले हो। बीमार माँ ये कहती है आओ मेरा पाँव दबाओ, तुम नसीराबाद के रहने वाले हो। बूढ़ा बाप ये कहता है आओ मेरा इलाज करो, तुम नसीराबाद के रहने वाले हो। बीमार बहन ये कहती है, बेसहारा बहन ये कहती है आओ भाई मेरी मदद करो, तुम नसीराबाद के रहने वाले हो। मस्जिद का इमाम ये कह रहा है आओ मेरी मदद करो, तुम नसीराबाद के रहने वाले हो। ये जलसा कह रहा है आओ मुझे सजाओ, तुम नसीराबाद के रहने वाले हो। नाथ खां ये कहते हैं आओ हमें मदद करो, तुम नसीराबाद के रहने वाले हो। आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत का ये फकीर ये कहता है मेरी मदद नहीं, उर्से मुजाहिदे मिल्लत में खिदमत करो, तुम नसीराबाद के रहने वाले हो। वो खुदकुशी की सलेबों में झूल जाती है। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग ये समझेंगे, कम से कम अंबर भाई समझेंगे, शेर नहीं समझेंगे। हालांकि आप समझते हैं तो बोलते भी तो रहिए। वो खुदकुशी की सलेबों में झूल जाती है। बोलिए बोलिए बोलिए। वो खुदकुशी की सलेबों में झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है। तुम्हारे धरती की ये रिवायत है कि तुम मदद करने के लिए पैदा किए गए हो। माँ की भी मदद करो, बाप की भी मदद करो, नबी के वफादार की मदद करो। उर्से मुजाहिदे मिल्लत आ रहा है, चलो खिदमत करते हैं, मदद करो। उर्से नेमते मिल्लत आएगा, चलो खिदमत करो, मदद करो। नबी का जलसा सजा है, चलो खिदमत करो, मदद करो। शायर की नात सुनो, चलो खिदमत करो, मदद करो। आलिम के बयानात सुनो, चलो खिदमत करो, मदद करो। ये बोली तुम्हारी धरती बोल रही है, ये बोली तुम्हारी जमीन का जर्रा बोल रहा है, ये बोली तुम्हारे यहाँ के गगन व पवन और फजा बोलती है। मेरे प्यारे, जब तुमने इतनी बात समझ ली, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुझे मालूम हुआ इमाम साहब ने हजरत आमिना जो रसूले कोनो मक्का की प्यारी माँ है, उनके बारे में बयान किया। मैं नबी की माँ जो दूध पिलाने वाली माँ है, जो दाई माँ है, हजरत हलीमा के ताल्लुक से अर्ज करना चाहता हूँ। जरा जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज मैं खुसूसियत के साथ अपनी माँ
अपनी माओ बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। इसलिए कहने वाले ने कहा है अगर मर्द सुधरता है तो एक फर्द सुधरता है, अगर औरत सुधरती है तो पूरा समाज सुधर जाता है। अगर औरत सुधरती है पूरा मुआशरा सुधर जाता है, औरत सुधरती है पूरी सोसाइटी सुधर जाती है। ऐ फातिमा ज़हरा की कनीजो, ऐ मुस्तफा की माँ हजरत आमिना की जुल्फों की असीरो, ऐ मुस्तफा की दाई और रज़ाई माँ हजरत हलीमा की हमके की शहजादियों हजरत हलीमा का वाकया सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कहा जाता है सिर्फ 7 दिन अपनी अम्मी जान हजरत आमिना का आपने दूध नोश फरमाया और चंद दिन अपने घर की बांधी हजरत सुवैबा का आपने दूध पिया। उसके बाद 2 साल तक जिस मुकद्दस खातून का अल्लाह के हबीब ने दूध पिया है उसे हजरत हलीमा कहा जाता है। जोर से बोलो बेटे, जोर से बोलो। हलीमा कहा जाता है। हजरत हलीमा मक्का से बनु कबीले बनु साद लेके आई प्यारे मुस्तफा को। हम मक्का शरीफ से ताइफ तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी है। ताइफ जहां मौलाना के 2 भाई और एक साला बिरादर निस्बती रहते हैं और हमारे बहुत से पहचान के लोग रहते हैं ताइफ में मेरे बुजुर्गों। और ताइफ से कबीले बनु साद तकरीबन 70 किलोमीटर है। यूं मक्का से कबीले बनु साद यूं 170 किलोमीटर है। यूं आमिना के मकान से हलीमा का घर 170 किलोमीटर तकरीबन दूरी है। आज का ये नेशनल हाईवे नहीं है, वो पहाड़ी रास्ता है, वो बल खाता रास्ता है, ऊंचा ऊंचा नशेबो फराज वाला रास्ता। हजरत हलीमा आमिना की गोद से प्यारे मुस्तफा को लेकर जब अपने घर आई हैं, आने के बाद दूध पिलाया। मेरे आका सरवरे कौनो मकान है हजरत हलीमा की एक जानिब का दूध नोश फरमाया, दूसरी जानिब का दूध मेरे आका ने कभी नोश न फरमाया। दूसरा वक्त आया हजरत हलीमा ने मुस्तफा प्यारे को दूध पिलाया, एक जानिब का दूध मेरे आका ने नोश फरमाया, दूसरी जानिब का दूध नहीं पिया। हजरत हलीमा सोचने लगी क्या बात है, यह बच्चा आमिना का है, दोनों जानिब का दूध पीता था, मेरे यहाँ आया सिर्फ एक जानिब का दूध पीता है। नन्ना है, नन्हे हैं मोहम्मद, प्यारा प्यारी सी खुराक उनकी है, थोड़ा सा दूध पीने के बाद वो सैराब हो जाते होंगे, भूख मिट जाती होगी, इसलिए दूसरी जानिब का दूध नहीं पिए। आज नहीं पिए तो कल पिएंगे, कल नहीं पिए तो परसों पिएंगे, मगर 2 साल तक यानी 365 दिन, फिर 365 दिन तकरीबन हुजूर उनके घर में रहे। कोई दिन ऐसा नहीं आया, कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम ऐसी नहीं आई जिसमें मुस्तफा ने अपनी रज़ाई माँ हजरत हलीमा की दोनों जानिब का दूध नोश फरमाया था। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ हजरत हलीमा अपनी आगोश में मुस्तफा को सजाती हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ मौलाना अख्तर जियाई, आंख है हलीमा की, चेहरा है मुस्तफा का, आंख है हलीमा की, जुल्फें हैं मुस्तफा की, आंख है हलीमा की, और प्यारी प्यारी नरगिसी निगाहें हैं मुस्तफा की, आंख है हलीमा की, महकता हुआ पसीना है मुस्तफा का, आंख है हलीमा की, और मोहनी सूरत है मुस्तफा की, आंख है हलीमा की, दिलावे शख्सियत है मुस्तफा की। गोद में लेके हजरत हलीमा खामोश जबान से पूछती हैं, मेरे मोहम्मद, आमिना के प्यारे मोहम्मद, अब्दुल्ला के नूरे नजर मोहम्मद, हलीमा के दिल के चैन मोहम्मद, क्या बात है शहजादे, मैंने तुम्हें दूध पीता तुम्हारी माँ की गोद में भी देखा है, तुम आमिना के यहाँ दूध पीते थे तो दोनों जानिब दूध पीते थे और मेरे यहाँ आए एक जानिब का दूध पीते हो मेरे शहजादे। ये माँ की ममता का जज्बा है, माँ दोनों जानिब का दूध पिलाती है तब उसे सेटिस्फेक्शन होता है, तब उसे तमानियत होती है। तुम्हारा पेट
भर जाता होगा मेरे शहजादे, मगर मेरा तो दिल नहीं भर रहा है। क्या बात है मोहम्मद, ऐ आमिना के शहजादे, ऐ अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, क्या बात है। अपनी माँ का दो गोद में दोनों जानिब का दूध पीते हो। हलीमा ने क्या कसूर किया है, एक जानिब का दूध मेरे शहजादे मोहम्मद तुम नोश करते हो। मेरे मुस्तफा आगोश हलीमा में है, खामोश जबान है, खुली आंखों से मेरे नबी जवाब देना चाहते हैं। ऐ मेरी माँ हलीमा, जो मेरी माँ आमिना है, उनका तन्हा बेटा मोहम्मद है, उनका तन्हा मैं शहजादा हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, उनके दूध का हकदार तन्हा मैं हूँ। मगर ऐ मेरी माँ हलीमा, मैं अकेला तेरी गोद में नहीं हूँ, तेरा बेटा मेरा रज़ाई भाई अब्दुल्ला भी मौजूद है। हम दोनों का हिस्सा इस दूध में है। अगर मैं दोनों जानिब का दूध पी लूंगा, मेरे भाई हजरत जनाबे अब्दुल्ला का हक मर जाएगा। मोहम्मद धरती में हक छीनने के लिए नहीं, हकदारों को हक देने के लिए आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। ये मंजर जब ताजुश शरिया के दादा जान, ताजुश शरिया के नाना जान, हमारे अकीदा व ईमान के निगहबान इमाम महमूद रजा खान देखते हैं, पुकार उठते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों के लिए तरके फिस्ता करें, भाइयों के लिए तरके फिस्ता करें। बचपने की अदालत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफा दूध पीने के जमाने में अपने रज़ाई भाई को दूध पिला के मदद किया है। ऐ नसीराबाद के लोगों, इसी सुन्नत पे तुम चलना, अपने भाई की मदद करना, अपनी माँ की मदद करना, बूढ़ों की मदद करना, परेशान हाल लोगों की मदद करना। तब तुम्हारा पता चलेगा जो मक्का के मुस्तफा है, जो मदीने के रसूल है, जो उनका पैगाम मदद करना था, गुजी दर्रा के नसीराबाद के जियालों का वही काम है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। जलसा भी हम करेंगे, गरीबों की मदद भी हम करेंगे। अरे बोलिए और जोर से बोलिए। नबी धरती में क्यों तशरीफ लाए? ताकि हकदारों का हुजूर हक दे दें। हुजूर से पहले लोगों का हक मारा जाता था। भाई का हक, बहन का हक, माँ का हक, काबे का हक मारा जाता था। सोचिए उस दौर का इंसान कितना जालिम हो चुका था। एक बाप अपनी बेटी का हक नहीं देता था। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अपने ही हाथ से एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करता था, तो हक मारा जाता था। मुस्तफा तशरीफ लाए तो आपने हर हकदार को उसका हक अदा फरमाया है। बस आज हमारी गुफ्तगू का यही उन्वान है, आओ नबी के सदक़े में, नबी के पैगाम पे अमल करें, हम हकदारों का हक दे दें। माँ का भी हक अदा करें, बाप का भी हक, बहन का भी हक अदा करें, बेटी का भी हक, मस्जिद का भी हक अदा करें, मिंबर का भी हक, मुअज्जिन का भी हक अदा करें, इमाम का भी हक और नकीब का भी हक अदा करें, खतीब का भी हक, नात का भी हक अदा करें, उलमा के बयानात का भी हक अदा करें। बहुत अच्छे, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी धरती में क्यों आते हैं? अपनी शरीयत देते हैं, अपनी सुन्नत के बदले में जन्नत अता फरमाते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ताजुश शरिया कहते हैं जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हेबा कर दें।
जोर से बोलो, जहां पानी अता कर दें, भरी जन्नत हेबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। और आला हजरत कहते हैं मुस्तफा प्यारे की शान ये है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मैं जन्नत के बारे में बताऊं कि इन पैगंबर जन्नत कैसे देते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, आपके लिए बिल्कुल नया कलाम है मौलाना। हुजूर पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, बड़ा ऊंचा उनका मकाम था। वो कोहे तूर पे तशरीफ ले जाते थे, अल्लाह तबारका व तआला से शर्फ तकल्लुम हासिल करते थे। हम कलामी का शर्फ हासिल करते थे, अल्लाह से गुफ्तगू करते थे, इसलिए उनका लक़ब कलीमुल्लाह था। सोचिए बच्चों को सलामत रखे, जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। कलीमुल्लाह उनका मकाम था। एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी उम्मत का एक काफिला लिए हुए बैतुल मुक़द्दस की तरफ, फलस्तीन की तरफ जा रहे थे। आज फलस्तीन में इस्राइल के दरिंदे वहां के फलस्तीन के मुसलमानों पे बम बरसा रहे हैं, उन्हें मिटा देने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों को मिटाने वाले को अल्लाह ताला धरती से मिटा दे, गारत कर दे। अल्लाहुम्मा मंसुरना, अल्लाहुम्मा मंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख्ज़लिल कफरता वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। जा रहे थे, बीच में एक बड़ी सी नदी आई। जब नदी आई, जितने जानवर थे उन्होंने मुंह फेर लिया। कभी ऐसा ना हुआ कि पैगंबर ने कहा हो और जानवर ने मुंह फेर लिया हो। सारे के सारे जानवर मुंह फेर के पीछे जाने लगे। पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब से हम कलाम हुए, अर्ज किया इलाही ये क्या बात हुई, मेरी सवारी के जानवर, मेरी उम्मत के सवारी के जानवर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। अल्लाह तबारका व तआला ने वही फरमाई, ऐ मेरे कलीम, असल में मामला ये है, यहाँ पर मेरा पैगंबर जनाबे यूसुफ की कब्र है, यहाँ पर जनाबे यूसुफ की तुरबत है, यहाँ पर जनाबे यूसुफ की लाश है। उनकी लाश को निकालो और अपने साथ लेके चलो फलस्तीन में बैतुल मुक़द्दस के पास उन्हें दफन कर दो। इलाही कौन बताएगा कि उनकी लाश कहाँ है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, एक बूढ़ी जो सबसे ज्यादा उम्र दराज औरत है वही बताएगी। अल्लाह के पैगंबर अपनी उम्मत से पूछने लगे, हमारी उम्मत में बड़ी उम्र की खातून कौन है? ऐ मेरी माओ बहनों गौर से सुनो, पैगंबर की बारगाह है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा, मेरी उम्मत में बड़ी उम्र की औरत, एजेड औरत कौन है? लोगों ने बताया, एक बूढ़ी खातून है, सबसे ज्यादा उन्हीं की उम्र है। उन्हें पकड़ के हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में लाया गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ऐ मुक़द्दस खातून बता, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र, उनका मज़ार, उनकी तुरबत कहाँ है? उन्होंने कहा, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, मुझे मालूम है, मेरी उम्र 300 साल है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मेरी उम्र 300 साल है। मैं छोटी बच्ची थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया था। मुझे सारी तफसील मालूम है, मैं बताऊंगी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह खुश हो गए, ऐ अल्लाह की बंदी बता, ये पूरा कारवां रुका हुआ है, बता कहाँ है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र, कहाँ है उनका जनाजा, उनकी मुक़द्दस नाम। बूढ़ी औरत कहने लगी, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, मैं फोकट में बताने वाली नहीं हूँ, मैं मुफ्त में कहने वाली नहीं हूँ, मैं औने पौने में कहने वाली नहीं हूँ, मेरी भी कोई शर्त है। कहा शर्त तेरी, बता कैसी शर्त है, यहाँ कमी किस चीज की है? ये पैगंबर की बारगाह। जोर से बोलते रहिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उसने कहा, 300 साल मेरी
उम्र है, बुढ़ापा आ गया, मेरी जवानी लौटा दी जाए। कहा चलो जवानी लौटा दी जाएगी, दूसरी क्या ख्वाहिश है? उसने कहा ऐ मूसा कलीमुल्लाह, जन्नत का वो बुलंद तरीन महल जिसमें कलीमुल्लाह तशरीफ रखेंगे, वो महल मुझे भी अता कर दी जाए। मैं भी आपके साथ उस कलीमुल्लाह जन्नती महल में मैं आपके साथ रहूंगी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने समझाया, ऐ बूढ़ी खातून, अपनी औकात में रह, तुझे जन्नत भी मिल जाएगी, 300 साल पहले की जवानी भी मिल जाएगी, हुस्न भी लौटा दिया जाएगा, सुहाग भी लौटा दिया जाएगा, जवानी भी लौटा दी जाएगी, जन्नत भी अता कर दी जाएगी। मगर वो जन्नत मत ले जो मैं रहूंगा, उस जन्नत में मैं रहूंगा, मेरी बीवी सफूरा उस जन्नत में रहेगी, तू उसमें नहीं रहेगी। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? ये पैगंबर की शान ये होती है, धरती से बंदे को उठाते हैं, रब की बारगाह में झुकाते हैं, बंदा मर जाता है, उसे जन्नत अता फरमाते हैं, उसे खुल्दे बरी अता फरमाते हैं। सोचिए जब मूसा कलीमुल्लाह जन्नत दे सकते हैं, तो जाने मसीह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अता व बख्शिश का आलम क्या होगा। सुनिए मेरी माए बहने, गौर से सुने। वो बूढ़ी कहने लगी मूसा कलीमुल्लाह, फिर तो छोड़िए, कब्र का पता नहीं चल सकेगा। हजरत ने कहा जन्नत भी मिलेगी, दोबारा जवानी भी लौटा दूंगा। पता यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? का वो सब बताऊंगी। जन्नत का वही महल चाहिए जिसमें मूसा कलीमुल्लाह जलवा फरमा होंगे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं हाँ नहीं हाँ में बात चलती रही। अल्लाह ताला ने वही फरमाई। जोर से बोलो और जोर से बोलो। ऐ मूसा, उस खातून को जन्नत का वही महल अता कर ही दीजिए। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा प्यारे, जन्नत अल्लाह देता है, मगर अल्लाह के नबियों के जरिए से मिलता है, अल्लाह वालों के जरिए से मिलता है। तभी तो मखदूम अरशद कहता है सदाए आ रही है तस्बीह के दाने दाने से, सदाए आ रही है तस्बीह के दाने दाने से। नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से, नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। असल में मामला क्या था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत पैगंबर थे, उनके हुस्न की कसम खाई जाती थी। वो जब इंतकाल कर गए, नबी के उस पार के लोग कहे हमारे यहाँ उनका मजार होगा, नबी के नदी के उस पार के लोग कहे हमारे यहाँ उनका मजार होगा। कुदरत की तरफ से फैसला हुआ, न इस पार के यहाँ मजार, न उस पार के यहाँ मजार, बीच समंदर में, बीच नदी में यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार होगा। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की नाशे मुबारक जनाजा लेके आए, बीच नदी में पानी हट गया, जमीन सूख गई, कब्र खोदी गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जनाजा दफन कर दिया गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम नदी के अंदर है, पानी के अंदर है, 300 साल गुजर गया, उनका जनाजा जब तरोताजा है, जब जिंदा है। सोचो गुंबदे खजरा के मकी, रहमतुल लिल आलमीन, ताजे नबूवत के नगी, गुंबदे खजरा में कि शान के नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। तभी तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, परस्ता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आओ मुस्तफा प्यारे की भी शान देखो, आओ गुंबदे खजरा के मकी की भी शान देखो, आओ 12 रबीउल अव्वल वाले आका का भी करम देखो। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, मियाँ उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। रबिया इब्ने काब असलमी,
जोर से बोलो। रबिया इब्ने काब, उनके अब्बा का नाम काब, मदीना के कबीला बनु असलम के रहने वाले थे, इसलिए असलमी। अरे बोलिए। दूसरे सहाबी दिन में हुजूर की खिदमत करते थे, मगर हजरत रबिया जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अंबिया इकराम, मकामे सहाबा। हजरत रबिया जब सब लोग सो जाते, हजरत रबिया इब्ने काब असलमी अपना घर छोड़ते, मुस्तफा के दरे दौलत पे आके पहुंच जाते। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जागते रहते, नींद आती तो वहीं दहलीज़े रसूल पे सर रख के सो जाते थे। हुजूर जब क्यों सोते थे? खिदमत करने के लिए। रात में नबी तहज्जुद के लिए बेदार होंगे। तहज्जुद हमारे ऊपर सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, मगर पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। हमारी जानकारी में हुजूर नेमते मिल्लत उन बुजुर्गों से में से हैं जो हमेशा तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। जिस मौके पे उन्हें चोट लगी, इंतकाल किए, वो रात में तहज्जुद के लिए बेदार हो रहे थे, इस्तिंजा के लिए गए, वजू के बाद आ रहे थे, गिर गए और सर में चोट लगी, कटक गए, फिर कटक से उनका जनाजा वापस आया। वो जागे थे तहज्जुद के लिए। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। गुजी दर्रा के तहज्जुद वालों, मुस्तफा के तहज्जुद का तस्करा सुनो। हजरत रबिया हुजूर के दरे दौलत में घर के बाहर वहीं बैठे रहते थे। कब बेदार होंगे मुस्तफा, कब नींद खुलेगी आका की नरगिसी निगाहें कब बेदार होंगी। हुजूर बाहर तशरीफ लाएंगे, मैं वजू का पानी दूंगा, मैं इस्तिंजा का कुलूख दूंगा, मैं मिसवाक सामने रखूंगा। ये उनका मिजाज था। रात भर सुबह तक हजरत रबिया हुजूर के दरे दौलत पे पड़े रहते थे। मेरे प्यारे, हुजूर की खिदमत करते करते एक दिन नसीबा जाग उठा। हुजूर तहज्जुद के लिए तशरीफ लाए, देखा मेरे आस्ताने पे रबिया हर दिन की तरह पड़ा हुआ है। अब दरिया रहमत रसूल जोश में था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रबिया सल, ऐ रबिया मांग क्या मांगता है। जोर से बोलो प्यारे, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ रबिया मांग क्या मांगता है। वो दरवाजे, मेरे दरवाजे पे पड़े रहने वाले, खाली हाथ नहीं जा सकता, दामन फैला क्या लेना चाहता है। कशकोले गदाई ला, उसे भर दिया जाएगा। सवाल कर, बोल लब खोल, तू क्या चाहता है। मेरे बुजुर्गों, ऐ नसीराबाद के जियालो, हुजूर ने मालिक के कोनो मकान है, शहंशाह जमीनों जमा है। चांद पे उनकी हुकूमत, आसमान पे उनकी हुकूमत, जमीन पे उनकी हुकूमत, पे उनकी हुकूमत, सूरज पे उनकी हुकूमत, कहकशां पे उनकी हुकूमत, आसमान पे उनकी हुकूमत। हजरत रबिया कुछ मांग सकते थे, मगर बड़े अकलमंद थे हजरत रबिया। वो मुस्लिम शरीफ की हदीस के कलमात हैं। हजरत रबिया कहने लगे, अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्नह या रसूल अल्लाह। रबिया मदीने में खिदमत करता है, हुजूर मैं जन्नत में है, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा हनीफ साहब किबला बिल्कुल वही सवाल जो सवाल वो बूढ़ी खातून हजरत मूसा कलीमुल्लाह से कर रही थी, आज वही सवाल कई 100 साल गुजरने के बाद मदीने के सहाबी मुस्तफा के जुल्फों का असीर हुजूर के आस्ताने पे पड़े रहने वाला जारो कश हजरत रबिया कर रहे हैं, अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्नह या रसूल अल्लाह। दुनिया में आपकी खिदमत करता हूँ, जन्नत में आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। यानी क्या
कहना चाहते हैं? हुजूर जन्नत में जाऊंगा और जन्नत में नहीं जिसमें मौलाना का सुल्तान दारैन हबीबे खुदा महबूबे किबरिया मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ रखेंगे, उसी जन्नत में हुजूर ये रबिया रहना चाहता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, क्या तमन्ना। वहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा, ऐ औरत, ऐ खातून, तू जन्नत मिलेगी मगर वो महल मत मांग, वो महल मत मांग। मगर यहाँ आमिना के लाल ने ये नहीं कहा, ऐ रबिया जन्नत तो मिलेगी, वो महल मत ले। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, रबिया वो जन्नत तो दे ही दिया, बोल और क्या मांगता है, मांग और क्या मांगता है, दामन फैला और क्या मांगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। मालूम क्या हुआ? धरती पे पैगंबर इसलिए आते हैं हमें जन्नत अता फरमाएं, हमें खुल्दे बरी अता फरमाएं, हमें हुजूर जन्नत अता करने के लिए आए हैं। ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, 12वीं का झंडा लहराने वालों, आओ नबी की सुन्नत पे चले। नबी आए हैं इसलिए ताकि हमें जन्नत अता फरमाएं। वो मालिके जन्नत है, हमें जन्नत देने के लिए तशरीफ लाए हैं। आज से जिंदगी का तरीका बदल दो, वो तरीके पे चलो जिस तरीके से चलने से गुंबद खजरा आ जाएगा और मुस्तफा के हाथों से कौसर का जाम मिल जाएगा। वाह वाह, लाजवाब पैगाम। जन्नत का तो वो महल रबिया मैं तुझको दे ही दिया, अरे और क्या मांगता है, और क्या मांगता है, कौन कह सकता है? क्या कहते हैं? वो लोग जो कहते हैं इसका नाम मोहम्मद और अली है, किसी चीज का इख्तियार नहीं, नादान। मुस्लिम की हदीस पढ़ते होंगे कैसे, बुखारी की रिवायत कैसे पढ़ते होंगे? सच कहा, बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। हदीस कहलाने वाले कैसे हदीस का मतलब बताना। मेरे बुजुर्गों, हुजूर ने फरमाया, बोल रबिया और क्या मांगता है, और क्या मांगता है, कमी किस चीज की? हज़रत रबिया ने कहा, या रसूलल्लाह दुनिया में भी आपकी गुलामी मिली, मदीने में भी मैं आपके आस्थाने पे रहता हूँ, इंतकाल के बाद जन्नत में भी आपकी खिदमत मिलेगी, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ रबिया ये सब कुछ मिलेगा मगर कसरत सजदा से मेरी मदद कर, यानी सजदा ज्यादा कर। लोग ये ना कहें अब मुस्तफा अपने करम से जन्नत दे दिए, उसको जो नमाज नहीं पढ़ता था, उसको जो सजदा नहीं करता था, उसको जो दाढ़ी नहीं रखता था, उसको जो अल्लाह की इबादत नहीं करता था, नहीं, जन्नत मेरे सदके से मिलेगी मगर तू रब का सजदा कर, रब की बंदगी कर। इससे पता क्या चला, हुजूर जन्नत देना चाहते हैं, हमें सजदा कराते हैं रब का और खुद जन्नत अता फरमाते हैं। अब भी बात समझ में नहीं आई, मैं मुझसे मुस्तफा की हदीस सुनो। मेरे आका जलसे की अहमियत समझो, ये जलसे में दीन बचाया जाता है, ये जलसे में ईमान बचाया जाता है, ये जलसे में जन्नत में जाने का रास्ता बताया जाता है। तो प्यारे बड़ी बात है, वज़ू के बारे में सुनो। मेरे आका सरवरे कौनैन इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुबलिगुल वज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फतहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया यदखुलु मिन अय्यहा शाअ औ कमा क़ाल। हुजूर फरमाते हैं तुम में से जो मुसलमान वजू करे, अच्छा वजू करे, मुकम्मल वजू करे, बढ़िया वजू करे, कायदे का वजू कर ले। आगे हुजूर फरमाते हैं अच्छा वजू कर लेने के बाद दूसरा कलमा कलमा शहादत पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ ले। मेरे आका फरमाते हैं इल्ला फतहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया यदखुलु मिन अय्यहा शाअ। वज़ू करके कलमा शहादत पढ़ लेने के बाद नबी फरमाते हैं पढ़ने वाला वज़ू करने वाला जमीन में होगा, आसमान की बुलंदी में जन्नत का 8वां दरवाजा खोल दिया जाएगा। दरवाजे
दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। तो पता क्या चला, नबी वजू के कतरे कतरे के बदले में जन्नत देते हैं। वजू से नबी सजदे सजदे के बदले में जन्नत देते हैं। हुजूर ने नमाज दिया, उसके बदले में जन्नत देते हैं। हुजूर ने रोजा दिया, उसके बदले में जन्नत देते हैं। हुजूर ने माँ बाप की खिदमत दी, उसके बदले में जन्नत देते हैं। हुजूर ने पड़ोस के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम दी, उसके बदले में जन्नत देते हैं। हुजूर ने चेहरे में दाढ़ी रखने की तालीम दी, उसके बदले में जन्नत देते हैं। हुजूर ने माँ की खिदमत की तालीम दी, उसके बदले में जन्नत देते हैं। हुजूर ने वजू बताया, उसके बदले में। हुजूर ने हज बताया, उसके बदले में। हुजूर ने ज़कात बताई, उसके बदले में। हुजूर ने खाना खिलाने के बदले में हमें जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, शफाअते मुस्तफा। जब जलसा हमने सजाया है, आज से ये तय करो कि नबी की सुन्नत पर चलेंगे, मुस्तफा की शरीयत पे चलेंगे, नबी की अदाए दिल नवाज को अपनाएंगे, दोनों जहां में शाद काम रहेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना। मैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, हुजूर फरमाते हैं, उसने मुझसे मोहब्बत किया। जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। एक गलत रास्ता तुम इख्तियार करते हो, शराब पीते हो, ये जहन्नम का रास्ता है। चुगली करते हो, ये जहन्नम का रास्ता है। अभी रास्ते में आपके शायर साहब के साथ हम धामनगर शरीफ से आ रहे थे, उन्होंने बताया 5 तारीख को यहाँ पर पछाड़ में कमालपुर में जलसा था और उसी इलाके में चोरी हो गई। चोरी जहन्नम का रास्ता है, लूटना जहन्नम का रास्ता है, झूठ जहन्नम का रास्ता है, ग़ीबत जहन्नम का रास्ता है, माँ का दिल दुखाना जहन्नम का रास्ता, बाप को रुलाना जहन्नम का रास्ता, बेकसों पे तंज करना जहन्नम का रास्ता और नापाक रहना जहन्नम का रास्ता है। मोबाइल के जरिए से गुनाहों का मंजर देखना जहन्नम का रास्ता है। किसी का दिल दुखाना ये जहन्नम का रास्ता है। हुजूर जहन्नम के रास्ते से हमें बचाते हैं, अपनी सुन्नत देते हैं और जन्नत अता फरमाते हैं। जोर से बोलिए। बहुत अच्छा पैगाम। करम करम। हुजूर औरतों की जमात में तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया है औरतों की जमात। बिलाल अजानो इकामत में जो कहता है तुम भी वही कह दिया करो। जोर से बोलिए। यानी अजान का जवाब दे दो। मुअज्जिन कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐ औरतों खास करके तुम सुनो, ये लड़के गुटखा खाते हैं, गाड़ी पा के तेज रोडों में दौड़ते हैं, पाकी नापाकी का लिहाज नहीं। स्कूल से लेके कॉलेज तक, मदरसा से लेके यूनिवर्सिटी तक का रिजल्ट ये बताता है लड़कों के मुकाबले में हमारी बच्चियां अच्छा पढ़ती हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। गुजीदर्रा के लोगों, नसीराबाद के जियालो, नसीराबाद के बच्चों, तुम्हारा नसीबा संवारने के लिए मुजाहिदे मिल्लत ने नेमते मिल्लत को अता फरमाया है। आज नेमते मिल्लत का पैगाम उनका एक गुलाम तुम्हारे सामने रख रहा है। जोर से बोलिए। अजान का जवाब दो। यानी मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, तुम आहिस्ता से कहो अल्लाहु अकबर। वो कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, गोडा चुमो आंख से लगाओ, तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहे हय्या अलस सलाह, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन कहे
ला इलाहा इल्लल्लाह। है औरतों तुम भी कहो अजान के जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अजान का जवाब हुआ। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ औरतों की जमात, मुअज्जिन बिलाल अजान व इकामत में जो कहता है तुम भी वही कह दिया करो। या रसूल अल्लाह कितना सवाब मिलेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अजान का अगर जवाब औरत अता देगी तो अजान के हर कलमे के बदले में अल्लाह एक एक लाख नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब तो बोलिए, अब तो बोलिए। सुभान अल्लाह। हमारे उलमा कहते हैं अजान में 15 कलिमात हैं, यानी 5 मिनट में हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां अजान का जवाब देंगी। 5 मिनट में अल्लाह उनको 15 लाख नेकी अता फरमाएगा। जोर से बोलो। बहुत अच्छा। ये सबक आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से मिलती है, ये सबक दीन के जलसा सुनने से मिलता है। इसलिए अपने आलिमों का बयान सुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। मगर उस दौर की औरतें बड़ी पाकीज़ा थी। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये तो हमको सवाब मिलेगा, हमारे मर्दों को क्या सवाब मिलेगा। यानी उस दौर की पाकीज़ा खातून माँ ये कहती थी या रसूल अल्लाह मैं अजान का जवाब दूंगी 15 लाख नेकी मुझे मिलेगी, मेरे बेटे को कितनी नेकी मिलेगी, भाई मेरे बीवी कहती थी मेरे शौहर को कितनी नेकी मिलेगी, बहन कहती थी मेरे भाई को कितनी नेकी मिलेगी, माँ कहती थी मेरी औलाद को कितनी नेकी मिलेगी, बहन कहती थी मेरे भाई को कितनी नेकी मिलेगी, बीवी ये कहती थी मेरे शौहर को अजान का जवाब देगा तो कितनी नेकी मिलेगी। जोर से बोलो प्यारे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहले की खातून ये चाहती थी हम भी नेकी कमाएं, हमारे शौहर भी नेकी कमाएं, हम भी नमाज पढ़े, हमारे शौहर भी नमाज पढ़े, हम भी रोजा रखें, हमारे शौहर भी रोजा रखें, हम भी ज़कात दें, हमारे शौहर भी ज़कात दें, हम भी दूसरों की खिदमत करें, हमारे शौहर भी खिदमत करें। मगर औरत अपना जेवर लेना चाहती है, कानों की बाली, गले का माला लेना चाहती है। जिस शौहर की खाती है, जिस शौहर की से जिंदगी बताती है, जिस शौहर की वजह से समाज में माँ बनती है, उसी शौहर की माँ से उसको जुदा कर देती है, उसी शौहर के बाप से उसको जुदा कर देती है, उसी शौहर की बहन से लड़ाई करती है, उसी शौहर के भाई से तो दुश्मनी करती है। इसलिए ऐ मेरी बच्चियों हक अदा करो। जिस शौहर का खाती हो उसके बाप के साथ अच्छा सलूक करो, जिस शौहर की खाती हो उसकी माँ के साथ अच्छा सलूक करो, जिस शौहर की खाती हो उनके रिश्तेदार के साथ पर्दे में रहकर शरीयत के मुताबिक अच्छा सलूक करो तो मकान तुम्हारा होगा, जन्नत निशान। मैं अर्ज कर रहा था बहुत अच्छा पैगाम। अजान का जवाब हमारे भाई देंगे तो कितना सवाब मिलेगा, आप सुनना चाहते हैं जी? ए बच्चे अजान का जवाब देना चाहते हो, कितना सवाब मिलेगा लेना चाहते हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अब सुनो मेरे प्यारे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर औरत अजान का जवाब देगी हर कलमाए अजान के बदले में 1 लाख नेकी अल्लाह अता फरमाएगा। अगर मर्द जवाब देंगे 2 गुना नेकी अल्लाह अता फरमाएगा। यानी 5 मिनट में अगर हमारी बहन अजान का जवाब देगी 15 लाख नेकी, और अगर हम अजान का जवाब देंगे 30 लाख नेकी अल्लाह अता फरमाएगा। अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए 30 लाख ने की। इसलिए प्यारे जब अजान होती हो मोबाइल बंद कर दो, जब अजान होती हो सीरियल बंद कर दो, जब अजान होती हो चुगली बंद कर दो, जब अजान होती हो गपशप बंद कर दो, जब अजान होती हो बातें बंद कर दो, जब अजान होती हो बुराई मंजर खेल देखना बंद कर दो, और जहां रहो वहीं से अजान का जवाब दो। अगर बहनें अजान का जवाब देंगी तो 5 मिनट में तकरीबन 5 लाख ने की, और अगर भाई जवाब देंगे तो 30 लाख। हमारी घर की खवातीन रोटी बनाती हैं, खाना तैयार करती हैं, सीरियल भी देखती हैं। नहीं तकरीर खत्म कर दूंगा बेटा, नहीं अब तकरीर खत्म कर रहा हूँ, खाली एक बात बताना चाहता हूँ। नहीं बहुत करीब से देखो, करीब से महसूस करो।
खाना हमारी बहनें बनाती हैं, हमारी बीवियां हमारी बच्चियां बनाती हैं। खाना भी बन रहा होता है, सीरियल भी देखती हैं। खाना भी बन रहा होता है, टीवी भी देखती हैं। खाना भी बन रहा होता है, नाच भी देखती हैं। खाना भी बन रहा होता है, बुराइयां भी कर रही होती हैं। नबी ने मिजाज दिया, खाना बन रहा होगा, अजान की आवाज आ रही होगी, अजान का जवाब दो। सोचो वो खाना कितना प्यारा होगा, जो खाना भी तैयार हो रहा होगा। खाना बनाने वाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही होगी, खाना बनाने वाली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रही होगी, खाना बनाने वाली अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती होगी। वो खाना कितना टेस्टी होगा, वो खाने में कितनी बरकत होगी, वो तरकारी में कितना मजा आ जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, चुगली करते करते खाना बनाओगी, बच्चों को बीमारी होगी, घर के लोगों को बीमारी होगी। आज से ये तय करो, खाना बने नबी की नाच चलती हो, खाना बने मुस्तफा पे दरूद पढ़ा जाता हो, खाना बने नगमाए मुस्तफा गाया जाता हो, खाना बने कलमाए तौहीद पढ़ा जाता हो। ऐसे खाना खाओगी, खुद भी सेहतमंद रहोगी, घर का हर बच्चा सेहतमंद रहे। अजान होती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अजान होती है तो बीपी बढ़ जाती है, अजान होती है हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, अजान होती है तो ये हो जाती है, अजान होती है वो हो जाती है। वो अजान बंद करना चाहते हैं, मगर मेरे नबी ने 1400 बरस पहले मिजाज दिया है अजान का। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अजान सिर्फ जामे मस्जिद के मिंबर और मेहराब से नहीं होगी, बल्कि जिस वक्त अजान होगी हम नसीराबाद की गली में भी होंगे जवाब देंगे, हमारी माँ मकान में भी होगी जवाब देगी, हमारा बेटा खेल के मैदान में भी होगा जवाब देगा। उसका मतलब ये हुआ अजान जिस वक्त दी जा रही होगी सिर्फ मस्जिद के मिंबर और मेहराब से नहीं, धरती के हर गोशे से अल्लाह अकबर की अजान बुलंद हो रही होगी, तकबीर खुदाबंदी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। बस इसमें हम अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहते हैं। नसीराबाद के जियालो, तुम्हारी धरती कह रही है मदद करना तुम्हारा काम है, आओ मुअज्जिन की मदद करें, आओ अजान की मदद करें, आओ इमाम की मदद करें, आओ जलसे की मदद करें, आओ मस्जिद की खिदमत करें, आओ इमामों की खिदमत करें, आओ आलिमों की खिदमत करें, आओ गरीबों की खिदमत करें। अगर ऐसा हमने किया, यकीन जानिए ये जलसा भी कामयाब हो जाएगा। बीवी हो औरतों की खिदमत, शौहर की खिदमत करो, बीवी हो और शौहर की माँ को मत रुलाओ, बीवी हो शौहर के बाप से अपने शौहर को जुदा न करो, बीवी हो तो नाना से लड़ाई मत लड़ो, बीवी हो चाहे देवर से लड़ाई मत लड़ो, ताकि मकान मकान रहे, अमन का गहवारा बन जाए, मकान मकान रहे, मोहब्बतों का मरकज बन जाए, मकान मकान रहे, मुस्तफा प्यारे की सुन्नतों का गहवारा बने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। फैजाने मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद और फैजाने नेमते मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।